वेकअप डाइट में आज हम बात करेंगे थैलीसीमिया माइनर की। दरअसल थैलीसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर जेनेटिक बीमारी है। इस दौरान मरीज के शरीर में खून नहीं बन पाता, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। थैलीसीमिया से पीड़ित लोगों को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। हालांकि इस दौरान खाने पीने का अधिक ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने वाले फूड्स का सेवन करना चाहिए। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डायटिशियन शिवा। आज हम बात करने हैं थैलेसीमिया माइनर की डाइट के ऊपर। आज पेशेंट मेरे पास थे, उनके 14 साल के बच्चे को पहले तो कंफर्मेशन नहीं थी, पर बच्चा ठीक नहीं चल रहा था। तो सब कंफर्म्ड है कि वो थैलेसीमिया माइनर है, बट वो बच्चा खाना नहीं खाता। तो मुझे लगा कि शायद मेरे पेशेंट्स में अगर हम इतनी अवेयरनेस है जो क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोगों में भी एक अवेयरनेस है जो होनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है या फ्रीक्वेंटली उसका HB है जो ड्रॉप हो रहा है, तो उसके साथ आप कैसे जूझ रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को बड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं कि मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा या मेरी बेटी खाना नहीं खा रही है, तो मुझे उसको अगर चाउमीन खाना चाहती है वो दे सकते हैं, कोई इंस्टेंट नूडल्स बना के देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, म्योनीस के साथ हम उसको रोटी बना के दे दें या ब्रेड पे लगा के देते हैं, या कुछ और नहीं है तो बेटा चलो फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। इन चीज़ों के साथ अपना हम करने लग जाते हैं, लेकिन हम जो नहीं समझते हैं वो ये कि हमारी इम्यूनिटी है जो वीक होनी शुरू हो जाती है। एक चीज़ आपको क्लैरिटी पे है जानी चाहिए, जो बच्चे जो एक कोई ना कुछ दिक्कत के साथ पैदा हो रहे हैं लेकिन वो अनडिटेक्टेड है जो रह जाती है, तो उससे दिक्कतें हैं जो ज़्यादा बढ़ के आगे आती हैं। जैसे कि HB इतना कम हो जाना जिसे समझ ही नहीं आता, सांस प्रॉपर ना आना, सांस का चढ़ना या बारी बारी थकना, खाना अब्जॉर्ब ना होना, हाइट का ग्रो ना करना, वेट का गेन ना होना, ऐसी सारी कॉम्प्लिकेशन हैं जो आने शुरू हो जाती हैं। आइए इस चीज़ से बात करें कि क्या एग्जैक्टली आपको डाइट में अपने पेशेंट्स को खिलाने हैं। सॉरी भैया, आइए आज बात करें कि क्या थैलेसीमिया माइनर पेशेंट्स को है जो देना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसी इशू आ रही है तो बहुत ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जो नहीं देनी हैं। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप क्लॉटिंग फैक्टर को हायर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपका क्लॉट फैक्टर हायर होगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, साग ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अवॉइड करवानी है। आइए इस चीज़ से बात करें फिर प्रोटीन कैसे पूरा होगा, क्योंकि बच्चे हैं जो खेलते हैं और थकते हैं, लेकिन हम उसमें एक ही चीज़ पे काम कर रहे होते हैं कि थक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, खाओ या नहीं खाओ मैटर नहीं करता। अगर आपका बच्चा एक्सट्रीम थक रहा है तो नट्स के फॉर्मेशन में उनको सोक नट्स हैं जो दीजिए, और सोक नट्स की ही अब्जॉर्प्शन है जो अच्छी जाएगी उन बॉडी में। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को सीड्स हैं जो देने हैं, तो चिया सीड्स हैं जो इन बच्चों को प्रैक्टिकली अवॉइड करने चाहिए। आप अलसी दे रही हैं तो उसे है जो अवॉइड करना चाहिए। सो नाउ वी टॉक अबाउट कि रिप्लेनिश कैसे करे वो बच्चा। अगर आप रिप्लेनिशमेंट बच्चे की चाहते हैं तो बीटरूट रोटी के साथ रिप्लेनिशमेंट है जो इन बच्चों की करवाई जाती है या इन पेशेंट्स की है जो करवाई जाती है। बीटरूट रोटी में आपका बॉडी का जितने HB है जो कम हो रहा है उसको हम कवर कर सकते हैं, प्लस आपकी बॉडी की अब्जॉर्प्शन है जो होती है। ये हमेशा एक्सक्यूज़ दे देना कि मेरा बेटा कुछ खाता नहीं है तो मैं उसको पिज़्ज़ा स्लाइस है जो दे देती हूँ, या मैं उसको चपाती बनाने के बजाय बाहर की मील्स है जो खिलाना शुरू कर देती हूँ, दैट इज़ नॉट ग्रेट। आपको जो समझनी है, मतलब मैं बहुत हर्ट हुई यार उस पेशेंट के मदर और पेरेंट्स से बात करके। वो बहुत डिफरेंट सा बिहेवियर था कि वो कुछ खा नहीं रहा है तो इसलिए हम पिज़्ज़ा ही दे देते हैं, पास्ता दे देते हैं। आपका बच्चा कुछ नहीं खा रहा है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय कि हम वही दे देते हैं जो वो खाना चाहता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है जो करनी है, साबुदानों का एनहांसमेंट है जो करना है ताकि प्रोटीन बढ़ाया जाए। एक पिज़्ज़ा या पास्ता आपकी कैलोरी मील्स है जो एक्स्ट्रा ऐड करता है, आपकी एम्प्टी कैलोरी मील्स है जो एक्स्ट्रा ऐड करता है, मैदे की मात्रा है जो बॉडी में एक्स्ट्रा ऐड करती है, तो वो आपकी बॉडी में सिंथेटिक रेशो ऐड करेगी। पहले ही हमारा लिवर प्रॉपर फंक्शन में है जो नहीं चल रहा, HB रेशो प्रॉपर नहीं जा रहा, तो सर्कुलेशन ऑफ ना तो न्यूट्रिएंट्स ना ही बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंप्लीट हो सकती हैं। तो इन चीज़ों पे काम कीजिए। थैलेसीमिया माइनर में ऐसा नहीं है कि इट्स अ वेरी फेटल डिजीज़, बट यस यू हैव टू वेरी बी कॉशियस कि एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए। लास्ट ऑफ ऑल, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ड्रिंक्स हैं जो बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा मीठे वाला पानी, शरबत, ये सब चीज़ें हैं जो देना शुरू कर देते हैं। इन सब चीज़ों के बजाय कोकोनट वाटर है जो बच्चों को देना चाहिए, कोकोनट मिल्क है जो बच्चों को देना चाहिए, नींबू पानी है जो देना चाहिए, या फ्रूट्स हैं जो अबव ऑल देने चाहिए, रादर देन गिविंग देम जूसेस। कोई भी चीज़ जैसा शुगर स्पाइक में जाए वो कन्वर्ट नहीं करनी चाहिए, उनको नॉर्मल खाना है जो खाने को देना चाहिए। लास्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको चेंज में क्या दें, आप चेंज में घर पे बना सकते हैं कोई पुडिंग, लेकिन उसके अंदर आप एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर, कुछ भी थिकनिंग एजेंट्स वो सब मत डालिए,
क्योंकि जब आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो अगेन वो अब्जॉर्ब नहीं होता और एसिमुलेट ही नहीं होगा बॉडी में। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह खाना में ऐड मत कीजिए। आप जो भी खाना खाएं प्लीज़ उनके लिए माइनर मील है जो बनाइए, बिल्कुल थोड़ा सा खाना बनाइए ताकि सेकेंड टाइम वो खाना बचे ना। जो आप लोग खा रहे हैं और जो थैलेसीमिया माइनर पेशेंट है जो खा रहे हैं, उन दोनों की डाइट है जो डिफरेंट होती है। वो ये नहीं हो सकता कि हम तो इसको नॉर्मल ही दे देते हैं, जो हम खाते हैं वही खा लेता है, हम जो बासी खाना खाते हैं वही खा लेते हैं, वो बच्चा अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो फ्रीक्वेंट लूज मोशंस है जो ज़्यादा हो जाएंगी, वॉमिट्स हैं जो ज़्यादा एपिसोड्स हैं जो होने शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। प्लस उन बच्चों को ये नहीं है क्योंकि आपका सॉफ्ट पोर्शन हायर हो जाता है कि ठीक है मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो जो वो कह रहा है हम कर देते हैं, कुछ नहीं दिया तो ये तो कम से कम खा ही लेगा, कुछ तो अच्छा इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगी। ये सब मत कीजिए। आप ये करके ना तो आप उसकी इम्यूनिटी में कोई हेल्प है जो कर पा रहे हैं, ना आप उसकी बॉडी में है कोई हेल्प है जो कर पा रहे हैं। अगर आप सच में करना ये चाहते हैं तो उनको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है जो बनाइए ताकि चीज़ें अच्छे से डील कर पाएँ। मैं नहीं मानती किसी को एक बेनिफिट और डाउट है जो देना चाहिए कि हाय बेचारे को ये दिक्कत है तो वो क्या करेगा तो शायद मैं उसके साथ लग जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें कोई दिक्कत है तो उसके साथ जूझना आना चाहिए और उसका स्ट्रांगली खिल के बाहर आना चाहिए। बनस्पत इस चीज़ को सोचने के बजाय कि हाय मैं क्या करूँ, ये सोचना चाहिए कि और मैं क्या कर सकती हूँ इसको इम्प्रूवमेंट के लिए। तो उन चीज़ों में ध्यान दीजिए, बच्चों को अच्छा खाना खिलाइए और खुश रहा कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्योंकि इतना कुछ टर्मोइल में जूझ रहे होते हैं, वो अपनी भी खुशियाँ हैं जो भूल जाते हैं। तो अगर आप भी खुश रहेंगे या ज़्यादा स्टेबल रहेंगे तो आपके बच्चे का माइंडसेट भी है जो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।